क्लिक बैटिंग की सीमा जो है ना अब इन्होंने भी पार कर दी है। अब भाई चालू अपी अगर कर सकती है तो भाई ये क्यों ना उस कंटेंट को भुनाए। तो इन्होंने भी क्लिक बैटिंग कर दी और इसीलिए अपने टाइटल का नाम रखा बहुत मुबारक ऐड चालू का जहान। अब अंदर चाहे कुछ और मिले लेकिन लोगों को तो यही लगेगा ना, अरे भाई हर चीज़ में तो भाई ही रिवील करता है, भाई का कंटेंट पहले आता है तो बाकी सब पीछे रह जाते हैं। और जब रिश्ते की बात चल रही थी तब भी भाई ने पहले मिलाया था, ये है चालू के होने वाले वो। तो हम सबको लगा कि हो सकता है भाई गुड न्यूज़ की भी खबर यही दे, लेकिन हो गया पचका। आज कुछ अच्छा हुआ है और अभी कुछ अच्छा हुआ है, हम जा रहे हैं नीचे क्यों हम केक लेकर जा रहे हैं और चालू के साथ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, चलो हम चलते हैं नीचे केक। यानी कि अब हम क्या करेंगे, हम साथ साथ है का नाटक करके दिखाएंगे क्योंकि व्यूज़ बिल्कुल नीचे चले गए हैं। अब लोगों को हम पर ट्रस्ट नहीं रहा, तो हम पहले जैसे ये सब कुछ कर कर दिखाना चाहते हैं जैसे हमारे पहले हुआ करते थे। पूरी फैमिली हुआ करती थी, अच्छा फैमिली वाला कंटेंट हुआ करता था, हंसी मजाक छेड़खानी सब हुआ करता था, सेलिब्रेशन हुआ करता था। तो बस हम वही सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि लोगों का जो विश्वास है वो वापस से जम सके। लेकिन जनाब इतना आसान नहीं है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था ना कि ऐसे ही होगा कि ऊपर से जो है वो आएगा, फिर दिखाएंगे, फिर जनाब अपने व्लॉग में दिखाएंगे। अब मैडम का तो आ ही नहीं रहा है, अब मैडम का कंटेंट है लेकिन वो भी जनाब ही शूट कर रहे हैं। हालांकि मैडम को करना चाहिए अपना कि भाई मैं ये कर रही हूँ, पैकिंग कर रही हूँ, और हाँ ज़बरदस्ती का दिखावे के लिए प्रेस भी कर रही हूँ। हालांकि वो बंदा खड़ा है जिसके लिए मैं सैलरी पे मैंने उसको रखा हुआ, लेकिन नहीं, क्योंकि कंटेंट शूट करना है, व्लॉग शूट करना है तो मुझे वो कर कर भी तो दिखाना है ना। तो मैं प्रेस कर कर दिखाऊंगी, फिर रैप कर कर दिखाऊंगी, फिर स्टिकर लगा के दिखाऊंगी, फिर उसको पन्नी में डाल कर दिखाऊंगी, और फिर हमें जो है हैंड रिटन जो नोट है उसको लिख कर दिखाना है, और फिर दोनों को हमें उसमें सिग्नेचर भी करने हैं। तो व्लॉग के शुरुआत में कह दिया कि आज एक और न्यू डिज़ाइन ऐड होने वाली है हमारी वेबसाइट पर, और वो कैसी है वो भी मैं आपको पॉडकास्ट में बताऊंगी, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले जिसने हमारा पॉडकास्ट नहीं सुना प्लीज़ उसको जरूर ध्यान से सुनिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट, अपने व्यूज़ मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसमें वेबसाइट में कितने सारे पचके हैं, कितनी सारी मिस्टेक्स हैं, कितनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक है। इवन पूरी जो लाइन है ना वो लाइन भी उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। दुपट्टे, प्लाजो एंड ऑल सब की स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कोई शायद ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बस उसने थोड़ा सा एडिटिंग सीख लिया, सॉफ्टवेयर बनाना सीख लिया या फिर ये वेबसाइट बनाना सीख लिया और उससे बनवा दिया है। जो उसने एक एक, पता है जब ऐसी चीज़ें होती है तो एक एक डिटेलिंग को बहुत ही ध्यान से देखा जाता है कि किसी भी तरह से कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए या किसी भी तरह से कोई भी प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और यहाँ तो पचके ही पचके हैं। तो जिन्होंने नहीं सुना है तो मैंने प्रूफ के साथ इससे पहले वाला जो पॉडकास्ट अपलोड किया है उसमें कुछ प्रूफ भी लगाए हैं, तो उसको जरूर सुने और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो जनाब मैडम निकल चुके हैं अपने कहाँ पर, यस, काम की जगह पर, यानी कि जो सो कॉल्ड इन्होंने एक अपनी दुकान ले ली है, शॉप ले ली है वहाँ पर। और मैडम ने वेयर कर रखा है अपने ही कलेक्शन का एक सूट जो इनके डेली पहनावा वाले में से एक है। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं देखने के लिए कि रेडी टू शिप है, सारी चीजें हो गई हैं, नहीं हो गई हैं, कितनी तैयारी हो गई हैं। लेकिन हमें तो व्लॉग शूट करना है, हमें तो कंटेंट शूट करना है, तो हमें वहाँ पे बहुत कुछ कर कर भी दिखाना है। तो चलिए व्लॉग तो बन ही रहा है, और अब जो व्लॉग बन रहा है वो व्लॉग बन रहा है फ़ोन से। मुझे नहीं लगता कि ये कैमरे से बन रहा है, और कैमरे वाली भी क्वालिटी मैं आपको बताऊंगी। भाई साहब क्या कैमरे की क्वालिटी थी, यह पचका किया था इन्होंने। ऐसा कौन सा फिल्टर लगाते हैं, मुझे भी कोई बताएगा भाई कि ऐसा कौन सा फिल्टर लगाते हैं कि दोनों ही एकदम से स्लिम ट्रिम लगने शुरू कर देते हैं। स्किन एकदम से एकदम ग्लास स्किन हो जाती है, एकदम बेबी पिंक कलर निकल आता है, प्लस दुबले पतले लगते हैं, जो लाइन आ जाती है। भाई कमाल का फिल्टर है, जो सा भी फिल्टर है। भाई कोई बता दो फना मैम को भी, वो भी बता दे। उनके यहाँ तो इतने सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, वो जब आप तो वैसे भी गुरु हो उनके, उन्होंने आपने ही सब कुछ सिखाया है, उनको बताया है, तो थोड़ी सी ये भी दे दो भाई, उनको बता दो कि कैसे रखना चाहिए ताकि उनके आने वाले गेस्ट जो हैं वो उनको और भी ज़्यादा अच्छे दिखा सकें। अब जो पीस मैडम को भेजना था वो पीस उठाया, प्लस फिर उस पर लेवल लगाया, फिर उस लेवल पे एक और स्टिकर लगाते हैं जिस पे साइज़ और बारकोड वगैरह लिखा होता है, वो लगाया। डोरी से जो वो फिक्स कर देते हैं ना, एकदम से क्लिक करके जैसे जोड़ देते हैं, वो लगाया। और उसके बाद जो लोग काम करने वाले हैं वो मैडम के आजू बाजू में खड़े हैं, लेकिन मैडम फिर खुद अपने हाथों से प्रेस करेंगी। भाई चालू अपनी तुम भी कुछ सीख लो, जाके तुम भी अपने हाथों से सर्व करो भाई अपने सब्सक्राइबरों को, जो भी वहाँ पे खाना खाने आते हैं, फिर और ज़्यादा
भीड़ आएगी। सीखो मैडम से, कुछ तो सीखो। बड़े ही प्यार से स्लो मोशन पे उस पे एक एक करके प्रेस फेरी जा रही है। और वो लोग रखे हैं, सैलरी पे रखे हुए हैं, लेकिन वो खड़े रहने के लिए हैं, क्योंकि कंटेंट शूट हो रहा है ना भाई। अभी उनको सिखाया जा रहा है ऐसे प्यार से करो, मेरा टच मिलेगा मेरे सब्सक्राइबर्स को। और प्रेस कौन सी यूज हो रही है? नॉर्मल जो आम घरों में प्रेस होती है, जबकि प्रोफेशनली ये प्रेस नहीं होती। इवन मेरे पास भी वो स्टीम वाली प्रेस है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी प्रेस है। उसमें आयरन में एक नेट होती है, जिससे कि आपका जो कपड़ा है वो कभी भी नहीं चिपकता, चाहे फिर वो कोई भी फैब्रिक आप उस पर प्रेस कर लो। प्लस एक टैंकर सा आता है, मतलब एक डब्बा बॉक्स आता है, जिसमें उसका पाइप जुड़ जाता है, जिससे कि स्टीम सी जो है वो आती रहती है। और इतना फर्स्ट क्लास प्रेस होती है, और अपने आप में वो थोड़ा सा हैवी और सॉलिड होती है ना, तो उसकी वजह से वन टाइम स्ट्रोक जो है ना वो ऐसे हो जाता है कि बिल्कुल बढ़िया कपड़ा हो जाता है। और साथ ही साथ देखिए, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा रही हूँ, ये वाली आयरन होती है वो, जो मेरे ख्याल से 3,500 से 5,000 के बीच में आती है। फैब्रिक के इतने सारे जो है ना वैरायटी होती है, चाहे फिर वो ऑर्गेन्जा हो गया, टिश्यू हो गया, फिर आपका नेट हो गया, कॉटन हो गया, शिफॉन हो गया, सिल्क हो गया, उपाड़ा हो गया, क्रश वाला हो गया, कॉटन हो गया, या फिर आप ये कह लो कि नेट का जो होता है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे ये नॉर्मल प्रेस जो है ना ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करती। और जब क्लोथिंग लाइन से जुड़े होते हो तो आपको प्रोफेशनली ही जाना पड़ता है, यानी कि यही वाली जो आयरन है ना ये चलती है, हर तरह के फैब्रिक पर चल जाती है ये। इवन बहुत सारे जो फैब्रिक है ना ऐसे रबर प्रिंट होते हैं इनमें, या फिर मृगान की उन पे वर्क हुआ होता है, जो आपने देखा होगा ना गोल्डन गोल्डन जो प्रिंट होता है, जो कुछ टाइम बाद बहुत सारे जो कम होते हल्के होते हैं या सस्ते कपड़े होते हैं उनके छूट जाते हैं, लेकिन जो बढ़िया वाला फर्स्ट क्लास वाला फैब्रिक होता है ना उसका नहीं छूटता, सालों तक नहीं छूटता उसका। तो ये जो नॉर्मल प्रेस होती है ना ये उसको ख़राब कर देती है, लेकिन ये वाली जो प्रेस होती है ये उसको कभी ख़राब नहीं करती, चाहे फिर वो रबर प्रिंट हो, चाहे फिर वो कुछ लिखा हुआ हो, चाहे फिर वो कोई वर्क हो रहा हो। सलवार पे भी प्रेस कर दिया, प्लाजो जो भी था उसका साथ में, फिर दुपट्टे पे भी प्रेस किया, फिर अच्छे से अपने हाथों से प्यार से पैक किया, और फिर हैंड रिटन नोट जो है वो लिखा, फिर जनाब ने भी उसको साइन किया, फिर उसको रैपिंग पेपर में रैप किया, फिर उसको रैपिंग पेपर को भी जोड़ने के लिए नॉर्मल टेप नहीं है, नहीं 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 नहीं, वो भी DKI वाला अलग से स्टिकर है, फिर पन्नी है, फिर उसको पैक कर दिया। और ये देखो हमारी पैकिंग डन, कैसी लगी ये ज़रूर पूछना है भाई, इसके बिना तो कंटेंट पूरा थोड़ा ना हो सकता। कैसा लगा, कैसी लगी, कैसा लगा, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है? तो फिर अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, अच्छा है। अब मैडम आई थी, मैडम चली गई है, हम तीनों यहाँ पे लगे हुए हैं, हम यहाँ पे काम निपटाएंगे, क्योंकि वो रू बेबी की वजह से जल्दी से चली जाती है वापस। फिर म्यूजिक लगा दिया भाई, वॉइस ओवर करना ही नहीं है, कुछ बताना ही नहीं है कि कर क्या रहे हैं दोनों मियाँ बीवी बैठ के। एप्पल का जो है लैपटॉप खोल के बैठे हुए हैं, और वो पेपर्स पड़े हुए हैं, इतना सारा सामान हो रहा है, लाइटिंग कम है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बताना तो चाहिए कि कर क्या रहे हो, बस म्यूजिक बन जा दिया है, तेज तेज फास्ट फॉरवर्ड कर दिए है इस वीडियो को, और बस चलने दो, मेहनत नहीं करनी है। 4 बजे तक जाग के काम हो रहा है, फिर क्योंकि घड़ी दिखाई जा रही है तो देखा हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट तो नहीं मिल रहा ना उतना, तो इसके मतलब ठीक जगह पे और ठीक तरीके से मेहनत नहीं हो रही है। पानी गिरा रहा है तो चालू कैसे बोलती है यार अपने बच्चों से, मतलब लिटरली सब अपने बच्चों से ना आप जनाब से बोलते हैं, जिससे कि बच्चा वही सीखे, और जब बोलना सीखे तो वो इसी तरह से बर्ताव करे जिस तरह से हम बोलना सिखा रहे हैं। अब जब तुम उसको चालू, टिंगू, मोटा, मोटे पेट, ऐसे कौन अपने बच्चों से बात करता है? हाँ छोटू, पानी गिरा रहा है तू, पानी गिरा रहा है तू, भाई तू तड़ाक से, लाइक रियली। इसको इन्फ्लुएंसर कहेंगे, वैसे इनको सेलिब्रिटी कहेंगे, जो क्या सिखा रहे हैं। ये बच्चा खेल रहा है, ओए 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 नौटंकी ओए, वो बच्चे ने उठा के मम्मी को पटाख से मार भी दिया। पता नहीं क्या कर रही हैं, वो जो सिरिंज होती है ना, सिरिंज से पता नहीं गिलास में क्या कर रही हैं, और फिर उसी को उसको खेल रही हैं, पता नहीं दवाई दे रही हैं, ये क्या करने की कोशिश कर रही हैं पता नहीं। ओए अम्मी को मारा, अम्मी को सॉरी बोल दे। उस बेचारे बच्चे को पता तक भी नहीं है कि सॉरी कैसे बोलते हैं। अम्मी को सॉरी बोल दो, अम्मी को उम्मा कर दो, अम्मी को ये कर दो, हद है भाई। और वो पापा के कहने से कभी कुछ नहीं करता, और कुछ नहीं है जनाब के व्लॉग में। ओए ओए रुहान, ओए ओए मैं जा रहा हूँ, भाई कर दो। उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने बताया ना मेरा भतीजा है, कितना छोटा सा है, इससे तो बहुत छोटा, ये 16 महीने का हो गया है, वो भी 10वें महीने में लगा है 7 तारीख से, और ऐसे लपक के जाता है ना भाई। जब उसके अब्बू बाहर जाते हैं, मतलब वो उसके वो ऐसी है कि वो अब्बू कहलवाना चाह रहे हैं, मतलब बाकी हमारे सारे बहन भाई जो हैं, बच्चे बच्चे सब पापा और अम्मी बोलते हैं, लेकिन वो अब्बू कहलवाना चाहता है, तो उसको खुशी मिलती है कि मुझे नहीं, मैं तो अब्बू कहलवाऊंगा। हालांकि बहन भाइयों में सबसे छोटा है, लेकिन उसको पसंद है तो ठीक है। तो जब वो जाता है ना तो वो लपक कर जाता है, जब उसके दादू बाहर जाते हैं तो लपक कर जाता है। उसको ये लगता है कि अब ये लोग बाहर जा रहे हैं, मुझे ले जाएं घुमाने के लिए। लेकिन ये बच्चा बाहर जाने की जिद ही नहीं करता, लपकता ही नहीं है, और खास तौर से अपने पापा के साथ पता नहीं इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुई नहीं है इसकी। तो चलो चलते हैं, रात में सारे टैग वैग लग गए थे। अच्छा अम्मी हम चल रहे हैं, अम्मी भी बैठी हुई, अम्मी को भी दिखा दिया भाई बैठे हुए।
पता नहीं क्यों बैठी हुई हैं, हो सकता है पापा का खाना देने आई हूँ, पर पापा तो यहाँ पे खा ही नहीं रहे बैठकर, क्योंकि अम्मी ऊपर तभी नजर आती हैं जब वो सिर्फ खाना लेकर आती हैं, और वो भी जब जब बच्चा कोई घर पर ना हो तो अम्मी को लेकर आना पड़ता है। तो आज सुबह से मैंने शूट नहीं किया, हम दिन भर वहां थे। अगला दिन हो गया, मतलब रात को दिखाया है कि वहां पे चले गए थे, वहां काम करा लिया था, वो सब के बारकोड वगैरह जो लेने होते हैं वो सब ले लिए। उसके बाद अगले दिन कहा कि मैंने सारा कर लिया है लेकिन मैंने कोई शूट नहीं किया। अगले दिन निकल गया है और चलो चलते हैं, क्योंकि चालू को एक गुड न्यूज़ मिली है, चलो उसको सेलिब्रेट करते हैं। भाई पहले तो अपने आप ही चेक कर लेते, क्या इनका इतना अच्छा रिश्ता भी नहीं है कि आपस में अगर कोई अचीवमेंट मिलती हो तो वो अपने भाई को बताए, या फिर वो जो है स्टोरी भी नहीं देखे, कह रहे मैंने व्लॉग देखा है। भाई पहले तो हर चीज़ भाई को भाभी को बताई जाती थी, अब चालू अपी उनको इस लायक भी नहीं समझती कि अगर वो उसको ऐसी अचीवमेंट हुई है तो वो उसके बारे में अपने भाई भाभी को बताए। तो कहते हैं मैंने आज तेरा व्लॉग देखा तो मैंने उसमें से देखा। वाह कितने अच्छे रिश्ते हैं ना इनके। बहुत ही स्पेशल चीज़ हुई है, क्योंकि मुझे आज ही पता चला है और मैंने आज ही चालू का व्लॉग देखा तो मुझे व्लॉग से पता चला है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, आपस में बात नहीं होती है क्या? और क्या बता रहे हैं वो फोर्ब्स की वेबसाइट पर जो उसमें आता है ना टॉप 100 में, उसमें जो 12th पोजीशन पे वो आई थी, या यूँ कह लो कि 12th रैंक आई थी, उसके बारे में कहते हैं हमने केक मंगा लिया, चलो उसके साथ काटते हैं। और भाई देखो यहाँ तक तो ठीक था, उसके बाद इन्होंने कैमरे से शूट किया या पता नहीं फ़ोन का कौन सा फिल्टर लगा लिया। भाई चालू की तो चेहरा ही समझ में नहीं आ रहा था कि ये चालू है जो अपने उसमें ऐसे कश्मीर की कली बनी घूमती थी, और यहाँ पे ये क्या है। मतलब कुछ चेहरा बिल्कुल अलग, और ऐसा अलग सा जैसे रोज़ी पिंक कलर सा होता है ना, वैसा पूरा का पूरा, दीवारों का कलर भी वैसा, सब वैसे ही दिखाई देते जैसे रोज़ पिंक कलर का इन्होंने फिल्टर लगा लिया हो। और बुके लेके जैसे ही एंटर हुए चालू डर गई। अब चालू को लगा आए ऐसा तो नहीं कि भाई जो है मेरा कंटेंट रिवील कर दें, अभी तो मैंने किसी को बताया भी नहीं है। भाई बाज नहीं आते, भाई अपने आप को ऐसे समझते हैं। ये इतने सारे कैलकुलेशन चले और फिर फटाक से उसने सडनली वहाँ से माइंड हटाया और ये कहा होगा कि भाई ये क्यों, और फट से इतने इससे पहले कि भाई उनको जवाब देते ना, फट से अम्मी की तरफ देखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अम्मी ने बता दिया हो या इनकी अम्मी से कोई बात हो गई, क्योंकि अम्मी ऊपर गई थी। और जब तक भाई ने अपनी पूरी लाइन बोल दी कि फोर्ब्स का मैंने वो देखा, तो भाई सामने खड़े हैं और देख रही है साइड में, और वहाँ साइड में देखकर हंसी है, यानी कि या तो फनी को देख रही है या फिर अपनी अम्मी को देख रही है। कौन सी वेबसाइट, अच्छा 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 अच्छा। और दोनों एकदम सक पका गए कि भाई ने रिवील कर दिया क्या, भाई बता के आ गए क्या ऊपर से। दोनों एक पोज ले लिया था, दोनों ने एक लंबा पोज। फनी खड़ा हुआ था, फनी की तरफ ही देख रही थी और आंखें बड़ी कर करके। जब जाके रिलैक्स हुआ, जब उनको ये पता लगा अच्छा फोर्ब्स के बारे में बात हो रही है, पर भाई उसमें फोटो नहीं आई, तो क्या हुआ, फोटो नहीं आई तो कोई बात नहीं, 12th रैंक तो आई है, और हम लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमारा नाम नहीं आया, जब वो ऊपर से नीचे आ रहे थे तो क्या कह रहे थे, हमारा नाम नहीं आया, उसका नाम पता नहीं कैसे आ गया। तो क्यों भाई, तुमसे ज़्यादा जो ना उसने ज़्यादा अपलोड कर दिया, ज़्यादा अच्छा कंटेंट दे दिया, ज़्यादा अच्छे व्यूज़ कमा लिए, ज़्यादा अच्छा पैसा कमा लिया है। तो भाई भले ही सेलिब्रिटीज़ हो तुम, लेकिन अच्छी इन्फ्लुएंसर तो यही है। और फनी का भी मुंह खुला, वैसे तो मुंह खुलता नहीं है भाई भाभी के सामने, बिना फोटो की सेलिब्रिटी है ये, बिना फोटो की सेलिब्रिटी है ये। अरे भाई वो सेलिब्रिटी तो है, तुम क्या हो, एक बीवी के पैसों पे रहने वाला है इंसान। और इस भाई की इस चीज़ को करने से सभी हैरान है। मतलब चालू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, उसने फट से अपने हस्बैंड को देखा और आंखों आंखों में उनकी बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे इशारे हुए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। तब तक भाई ने पूरी लाइन बोली, तब से उनको समझ में आ गया अच्छा ये नहीं, ये वाली बात है। अब अम्मी को समझ में नहीं आ रहा, और सडनली भाई भाभी घर में एंटर हुए तो दोनों जो बच्चे हैं वो चूहे बिल्ली की तरह से कहाँ छुप गए, जो उनको केक काटने के टाइम अंदर से बुलाना पड़ा। वैसे तो एम आई ड्राइंग रूम में ही पड़े रहते हैं। लोग कहते थे ना, देखो भाई भाभी के उसमें रहते थे, देखो आज अपने आप में कितनी बड़ी अचीवमेंट है। ओह माय गॉड, आखिरकार भाई ने याद दिला ही दिया कि तुम जो बने हो वो हमारी वजह से बने हो, और इस बात को लोग कहते हैं और आज भी कहते हैं। पता है मैंने आज देखा वो वाला व्लॉग, पता है मैंने आज देखा, मतलब 4 दिन अपलोड हुए हो गए व्लॉग को, और जनाब ने आज देखा है व्लॉग। चलो व्लॉग ही क्यों देखना पड़ा, अगर इतनी अच्छी अचीवमेंट थी, खुशी की बात थी, कि अपने भाई से शेयर नहीं किया जा सकता, मैसेज कर देती, कॉल कर लेती, अगर ऊपर नीचे, मतलब 4 दिन में वो नीचे नहीं आया और ये ऊपर नहीं गई, मतलब इनका इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। वाह कितनी अच्छी फैमिली है यार, एकदम आइडियल। कोई भी छोटी मोटी कोई भी खुशी की बात होती है ना, हम सबसे पहले क्या करते हैं, भाई बहन दूर रहते हुए भी हम लोग जो ना आपस में फट से कॉल करते हैं, वीडियो कॉल मिलाते हैं और वो सारी चीज़ें बताते हैं, शेयर करते हैं, और वो भी पूरे बहन भाइयों का हमारे एक ग्रुप बन रहा है, उस पर फटाक से कॉल लगती है, और जो है दूसरे जो पहले एक जुड़ जाएगा, फिर दूसरा जुड़ जाएगा, फिर वहाँ पे जब सारे आ जाते हैं उसके बाद वो चीज़ें बताई जाती हैं कि आज ऐसा हुआ, कोई आया घर में, या हमने ऐसे किया, या हम वहाँ जा रहे हैं, या ये बात है, या मतलब व्हाटएवर जो भी बातें होती है शेयर करने की, वो हम ऐसे शेयर करते हैं। और इनके घर में किसी तरह से कोई मतलब ही नहीं है, और वो भी ऊपर नीचे रहते हुए। हम तो चलो दूर रहते,
कोई दिल्ली में, कोई यूपी में, कोई मेरठ में, तो कोई कहीं। लेकिन फिर भी जब एक साथ वीडियो कॉल होती है तो सब एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और कोई दूरियां नहीं रहती। भाई मगर फोटो नहीं आई। मैंने सोचा ये क्या है, फिर मैंने स्क्रॉल करा, फिर मैंने देखा है ही नहीं मेरा, फिर मैंने देखा उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था, फिर मगर मेरा उसमें फोटो नहीं था। भाई मैंने सोचा मेरी फोटो क्यों नहीं लगाई, तो भाई कहते नहीं और भी कई सारे लोग थे जिनके फोटोज नहीं थे। कहती है जहां मेरा नाम आ गया उसके नीचे फिर मैंने देखा ही नहीं। वाओ क्या हुआ है, कुछ भी हुआ है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अम्मी बोली हैं तो कहते हैं कि वो फिर बताते हैं तो वहाँ टॉप 100 बोलने की बजाय उसमें बोला टॉप 12। अरे भाई टॉप 12 नहीं, टॉप 100। फोर्ब्स के टॉप 100 में जो है कंटेंट क्रिएटर या फिर इन्फ्लुएंसर में 12 नंबर की पोजीशन पे आए हैं। और उसको बड़े अच्छे से समझा के अम्मी अब खुश हुई। मतलब लाइक रियली अम्मी को भी नहीं बताया, अम्मी को भी नहीं समझाया। वैसे तो हर चीज़ को बड़े अच्छे से समझाती है। चालू अप्पी कौन सी उधेड़ बुन में लगी हुई हो जो तुम्हें ये इस बात की खुशी नहीं हो रही है। भाई तो ले आए हैं केक सेलिब्रेशन करने के लिए, अब वो चाहे अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ही क्यों ना हो कि चलो सेलिब्रेशन कर लेंगे, व्यूज़ बढ़ जाएंगे, 13 मिनट का व्लॉग बन जाएगा। क्योंकि अब तक तो 13 मिनट का ही व्लॉग बना है। इतना कुछ दिखाने के बावजूद ओए रोहन, ओए उम्मा कर दो, ये सब करने के बावजूद भी 13 का ही बना है। अच्छा 12 नंबर पे बताया नहीं इसने कभी। चलो अच्छा हुआ तुम्हारे आने से कम थोड़ी सी हंसी तो सही, नहीं तो सुबह से ऐसी बैठी हुई थी। अब भाई मुझे जो ना वो एक चीज़ ऐसी लग रही है जो मेरे माइंड में क्लिक हो रही है। मैं अभी एक्चुअली नहीं उसको बोलूँगी, मैं उसको कुछ टाइम बाद बोलूँगी। तो आप उसको याद रखिएगा कि मैंने पॉडकास्ट में कोई चीज़ बोली थी और वो मैं क्यों कहना चाह रही हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी चीज़ नेगेटिव किसी के लिए भी सोचूं, लेकिन माइंड में आ रहा है तो बस आ रहा है। क्योंकि चेहरा उतरा पड़ा है चालू का, व्लॉगिंग कर नहीं रही है बिल्कुल। 3-4 दिन हो गए व्लॉग आए हुए, उदास बैठी हुई है बिल्कुल। और प्लस जो है हंस रही नहीं है, बोल रही नहीं है। वो तो भाई भाभी अचानक से केक लेकर आ गए तो थोड़ा सा हंस रही है। फिर डर भी गई थी कि मतलब भाई अपने हस्बैंड की तरफ वो देख रही थी कि भाई कैमरा लेके तुरंत आ गए, गुड न्यूज़ बोल रहे हैं, बुके लेकर आए हैं, केक लेकर आए हैं। फिर बाद में पता चला कि ये बात है, तो इसलिए मतलब जानबूझ के, जैसे कहते हैं ना हंसने दिखावे के लिए, तो बस हंस लिया, दिखावे के लिए सब कुछ कर लिया। तो मुझे कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है या फिर कुछ तो टेंशन है। अब वो जब वक्त आएगा तो मैं बताऊंगी, और हो सकता है शायद वो, मैं तो दुआ करूंगी कि वो वक्त ना आए कि मुझे ये बोलना पड़े। पर जो लग रहा है सो लग रहा है। वो क्या होता है ना भाई, एक टाइम के बाद ना वो एक्साइटमेंट और वो सारी चीज़ें नहीं होती है। 4 साल हो गए यूट्यूब पे सब अचीवमेंट मिलती रहती थी, ये होता रहता था। भाई अपनी भाभी से सीखो, 16-17 साल हो गए उनको, हर छोटी से छोटी अचीवमेंट को उछल कूद करके वो मनाती रहती हैं, खुश होती रहती हैं, उछलती ही रहती हैं। और तुम 4 साल में ही थक गई, या कुछ और है मुंह लटकाने का राज जो खुशी नहीं हुई। मतलब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जब यूट्यूब पेज ने इनका ये मीम बना के शेयर किया था, तो जो कि एक तरीके से देखा जाए तो वो टोन मारने वाला या फिर मजाक उड़ाने वाला था, और ये तो उससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है जो अब ये फोब वाला है। लेकिन फिर भी इसने सेलिब्रेशन नहीं किया और खुशी नहीं मनाई। वाह चलो फिर चक्कर क्या है, क्या चल क्या रहा है। लो ये तुम्हारा गिफ्ट आ गया भाभी। और देखो जैसे मैंने कहा था ना कि वहां से ऊपर से गिफ्ट आएगा पैक होके, हाँ। लेकिन अब इन्होंने ये क्या किया है, वो पहले ही बोल दिया था, जब चालू ने ऑर्डर किया था तभी बोल दिया था कि तुम्हारा भी ऑफिशियली तरीके से ही आएगा, मतलब डिस्पैच होगा वहाँ। अब ये देखो रोज़ दुकान पे जा रहे हैं 5 बार और वहाँ से लाने के लिए इनको कुरियर देना पड़ेगा कि भाई किसी और के थ्रू डिस्पैच करवा के फिर यहाँ पे भेजेंगे। भाई सैल्यूट है इनकी अकल को। वहाँ से पैक करके, जैसा अभी शूट किया था वैसे ही पैक करके अपनी ननद का पैकेज लेकर आती, फिर ला कर दिखा देती। जब ऊपर नीचे एक ही घर में रह रहे हो, घर के मेंबर ही हैं, तो भाई अब चालू अप्पी भी तो लेकर आई थी ना, आपका जो ऑर्डर था वो खुद अपने हाथों से लेकर आई थी ना अपने रेस्टोरेंट से, तो आप भी ये काम कर सकते थे। लेकिन नहीं, चलो वो नाक को ऐसे ना पकड़ो तो वैसे पकड़ो। बात तो वही हुई ना जो मैंने कहा था कि वहाँ से आएगा, जनाब लोग बनाएंगे, फिर चालू अप्पी दरवाज़ा खोलेगी, चालू अप्पी फिर खुश होगी, फिर खोल के देखेगी कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मैडम ने उसको जो है वो अनारकली वाला गिफ्ट में दे दिया है। और जो इन्होंने ऑर्डर किया था वो डिस्पैच होकर आएगा, और जो अम्मी ने ऑर्डर दिया है वो तो भाई जो, क्योंकि तो वो तो उसमें आएगा, क्योंकि वो साइज ही नहीं है अम्मी वाला अवेलेबल, तो वो कस्टमाइज होकर आएगा। समझ गए, तो कस्टमाइज होने में टाइम लगेगा। अच्छा भाई एक चीज और जरा गौर फरमाना यहाँ पे, कहती है पहले ज्यादा हर चीज की एक्साइटमेंट होती थी, अब तो हमने ना किसी भी चीज को सेलिब्रेट किया ही नहीं। अच्छा हुआ ये आप ले आए। और ऐसे उस जगह पे कट लगा, और कट लगने के बाद कैमरा घूमा अम्मी और पिज़्ज़ा की तरफ, और वो दोनों ही एम्बेरसिंग मोमेंट में थे। वो क्यों थे, एक दूसरे को क्यों देखकर हंस रहे थे,
मुझे वो बात समझ में नहीं आती। मैंने कई बार रिपीट करके पीछे से पलट कर देखा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई। अगर किसी को समझ में आई हो तो प्लीज़ मुझे समझाना। मुझे बड़ी जानने की क्यूरियोसिटी है कि ये क्या हुआ था, क्यों वो एक दूसरे को देख रहे थे और फिर एम्बेरसिंग मोमेंट वो फील कर रहे थे। चलो अच्छा है, उसी का ही सेलिब्रेशन हो गया। ये उन्होंने डायलॉग बोला था चालू ने, और उसके बाद कैमरा घूमा, फिर अम्मी खड़ी हुई थी और पिज़्ज़ा खड़ी हुई थी, और दोनों ने पिज़्ज़ा ने तो इवन अपनी आंखों तक पे हाथ रख लिया था, जैसे माथे पे हाथ रख लेते हैं ना आंखें छुपाने के लिए, वैसा। और फिर फनी बोल रहा है केक तो आया था लेकिन कटा नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से नहीं मंगाया था। क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब केक मंगाया, इन्होंने काटा नहीं, उसको रिकॉर्ड नहीं करा, तो क्या वो जो मुझे लग रहा है वही सही है क्या? क्यों मायूस है चालू इतनी कि उसने केक नहीं काटा? मैंने अपनी मर्जी से मंगाया था और फिर काटा भी नहीं केक। अम्मी आओ ना, अम्मी आओ ना, आप भी बैठो। और देखो भाई, भाई शूट कर रहा है तो आधा सिर खुल गया उसका। आगे की जो पूरी मांग है ना वो देख लो भाई कितनी चौड़ी हो रही है। क्यों? क्योंकि जो मतलब बाल है ना वो बहुत ज़्यादा हल्के हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चौड़ी हो रही है और इतने इतने बाल दिख रहे हैं। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ब्लर करेंगे उसको, ना छुपाएंगे उसको, ना क्लिप को कट करेंगे, क्योंकि ये तो जनाब का व्लॉग है। देख लो चालू अपनी अपने ननद के व्लॉग से आपने इतना ही दिखने पर आपने क्लिपिंग हटवा दी थी। भाई से भी हटवाओ तो जाने। उन सबको भी बुला लो अंदर से, कंटेंट क्रिएट करने में तो उन सबका भी हाथ है। तो भाई कहते हैं जाओ तुम सब भी सबके काटो, तुम सबकी वजह से तो ये सारा आज दिन देखने के लिए मिला है। और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही भाई, अम्मी सोफे पे बैठ गई, चालू अप्पी सोफे पे बैठी हैं, पिज़्ज़ा जमीन पे बैठी है, पर भाई भाभी बराबर में बैठ सकती थी ना, जहाँ पे बुके रखा है, फ़ोन रखा है, दो दो फ़ोन रखे हैं। भाभी सोफे पे क्यों नहीं बैठी? आराम से सोफे पे बैठती। पर क्या करें, डाउन टू अर्थ दिखाना है, फिर वापस से मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी डॉल, ये सब दिखाना है। व्यूज़ जो कम हो रहे हैं ना फ्रेंड्स। नान घुटनों पे खड़ा हो गया, पिज़्ज़ा बैठ गई है, फनी खड़े हैं, अम्मी बैठ गई हैं, चालू बैठ गई है और मैडम नीचे बैठ गई हैं घुटनों पे। भाई सही में बड़ा अजीब लगा मुझे देखकर। पूरी फैमिली का सपोर्ट होता है तो आप सबको भी थैंक यू, और भाई भाभी आपको भी थैंक यू। तो फाइनली भाई भाभी को थैंक यू बोलने का मौका मिल गया। अब भाई का व्लॉग शूट हो रहा था तो फिर इतनी तो शर्मिंदगी लेनी पड़ती ना, वरना फिर दुनिया कहती कितनी वैसी है और ऐसी है, और ये तो वो है, क्या बोलते हैं ना उसको, क्या वर्ड बोलते हैं, थैंकलेस। कितनी थैंकलेस है कि ये जो ना इनकी वजह से हो रहा है। लेकिन भाई भाभी को एक बार नहीं बोला तो चलो मैं आज बोल ही देती हूँ। भाभी लग गई अपने पहले वाले गुणों में कि हाँ नहीं नहीं नहीं, कुछ भी हो भाई, बस मेहनत इसकी है, इसने बहुत मेहनत की यहाँ तक आने के लिए। ये दिन रात मेहनत करती थी, एडिटिंग 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 का रोना रोती रहती थी। जुटे रहना, वो मेहनत करना, हर एक चीज़ करना। तो भाई आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? आप लोगों को किसी ने रोका है क्या? वो मेहनत, वो शिद्दत, वो कमिटमेंट बहुत स्ट्रेसफुल भी है, तो आप लोगों को स्ट्रेस नहीं चाहिए, इसलिए आप लोग नहीं करते हो। चलो भाई, आज हमें ये भी जानने को मौका मिला। और भाई देखो ये मीठा नहीं खा रहा। क्यों 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 मीठा क्यों नहीं खा रहा? जिम जा रहा है ना भाई, और ये मीठा खा लेता है, बाहर जाके आइसक्रीम खा लेता है और कुछ और खा लेता है, जलेबी खा लेता है, रबड़ी खा लेता है और मुझे नहीं बताता है। और भाई इसीलिए तो इसके वो बॉडी नहीं बन रही है, क्योंकि ये सब कुछ खा लेता है ना, इसलिए मसल्स बिल्ड नहीं हो रही। मैंने तो ऐसे ही फेंक दिया था। भाई मैं सही बोल रही हूँ क्या? भाई बाहर बिना बताए आइसक्रीम खा लेते हैं, जलेबी खा लेते हैं, समोसे खा लेते हैं, सब कुछ खा के आते थे। इतना मीठा अच्छी बात थोड़ी ना है। अच्छा भाई, अब चालू अपी को ये रियलाइज हो गया कि इतना मीठा खाना अच्छी बात नहीं है। वाह चालू अपी, तुम तो दबा के खा रही हो। तुम्हारे लिए तो और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि तुम तो प्री डायबिटिक आई हो। अब भाई भाभी का जो वो गिफ्ट दिया हुआ है, एक्चुअली सॉरी, भाभी का गिफ्ट दिया हुआ, उसको खोलने की बारी आ जाती है तो वो अनारकली दिया जाता है। भाई पहले तो मुझे वो कलर कॉम्बिनेशन ही पसंद नहीं आया, ऊपर से भाई ने ऐसा फिल्टर लगा रखा है कि पर्दों के पीछे के कलर बदल गए, सोफे का कलर बदल गया, दीवार का कलर बदल गया, चालू की रंगत उड़ गई बिल्कुल। तो इसलिए जिस तरह का फिल्टर लगा रखा था, एक भी धेले का वो नहीं लग रहा था पीस जो खोल के देखा था। और अनारकली में जो इनर लग रहा था, यानी कि कोटी में जो ऊपर की तरफ को इनर लग रहा था, उसी इनर का पूरी बॉटम बना दी, और जितना अनारकली में से नीचे दिखेगा उतना उतना सिर्फ वो ऑर्गेन्जा का लगा दिया। भाई वाह, पूरा फैब्रिक बचा के इनर में फैब्रिक बना दिया, क्योंकि वो तो ऊपर हो जाएगा ना, वो तो अनारकली में छुप जाएगा ना फ्रेंड्स। अब प्यारी ननद से चुन्नी मुन्नी प्यारी गुड़िया ने एक सवाल अब भाभी से भी पूछ लिया, अब ये कब पहनूं? वैसे तो हमारी एनिवर्सरी भी आ रही है, तुम और एनिवर्सरी में ये वाला सूट पहनोगे? तुम पहनोगे इससे कई 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 गुना वाला महंगा, और अच्छे 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 वाले डिजाइनर का लेकर। फ्रेंड्स देखो, मैं अभी सो के उठा हूँ और मैं वहाँ जा रहा हूँ, और देखो अब मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पे रोहान नहीं मिलेगा मुझे, मैं पहली बार उसको छोड़ कर जा रहा हूँ। ओ माय गॉड, दिखा तो ऐसे रहते जैसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि आप
बाप के बिना वो बच्चा रह ही नहीं पाता, जैसे लपक लपक के जाता है, नहीं मैं तो अपने पापा की गोद में जाऊंगा, नहीं मुझे तो पापा के साथ सोना है, नहीं मुझे तो पापा के हाथ से खाना है। इतनी एक रत्ती भर जीरो बराबर की भी आप में बॉन्डिंग नहीं दिखाई देती है। आज तुम 16 महीने के हो गए हो। और भाई मैडम ऐसी हंसी खतरनाक तरीके से कि वो जनाब रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बच्चा रो रहा था तो जनाब का फट से कैमरा उठ गया। पहली नज़र में तो मुझे ये लगा माई कैसे माँ बाप है, बच्चा इतनी बुरी तरह से मुंह बना के रो रहा है और माँ पापा है कि उसे शूट करने में लगे पड़े। वो बाद में पता चला कि मैडम की वो जो मर्दानी हंसी है ना, जो जनाब ने कहा है कि मर्दानी हंसी है, इसका मतलब तेरा बाप ठीक कहता है कि तेरी माँ की मर्दानी हंसी है, उसकी वजह से बच्चा डर गया। इतनी शेमिंग ठीक है मैडम या और चाहिए? मतलब आप ऐसे कौन से खतरनाक तरीके से हंसी थी कि जो बच्चा इतनी बुरी तरह से डर गया और उस डर के वो इतनी बुरी तरह से रोने लगा। और बार बार रिपीट करके जनाब बता रहे तुम हंस रही हो ये रोने लगा, तुम हंस रही थी ये रोने लगा, तुम्हारे हंसने से ये रो पड़ा। देखा बाप कहीं ना कहीं सही बोलता है, मर्दों वाली हंसी, इसलिए तो बच्चा डर गया। वाह जनाब क्या मौका मिला है, आपने आज मौके पे चौका मारा है। एक और डिज़ाइन जो है वो लाइव होने वाली है और भाई डिज़ाइन के सुन लो, हर डिज़ाइन में मतलब इतनी सेंस नहीं है मैडम को कि कोई भी मॉडल को अगर आप बुला रहे हो तो उस मॉडल की फिटिंग करा सको, वो बाद में आप खुलवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो ईजिली हो जाती है। लंबी चाल से सिलाई लगाकर वो बड़े ही ईजिली हो जाती है, लेकिन वो कम से कम फिटेड लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। जब मॉडल राउंड ले रही है, घूम रही है, मूविंग शॉट आप ले रहे हो, उसमें पीछे से क्लचर लगा हुआ या चिमटी लगी हुई वो अच्छी लगी। यक मतलब कई ड्रेस है इनकी, शॉर्ट पे आप जाकर देखेंगे ना, हर ड्रेस में, क्योंकि मॉडल वो ज़्यादा स्लिम ट्रिम है, मुझे लग रहा है कि शायद उसको हो सकता है एस साइज भी बड़ा रह जाता हो तो हो सकता है एक्स्ट्रा एस होता हो, यानी कि एक्स्ट्रा स्मॉल, ज़्यादा ही पतली दुबली सी है वैसे वो, तो उसकी वजह से चिमटा लगा दिया पीछे। भाई हद है। दूसरा, जितनी भी रील्स अपलोड करी उसमें जो न्यू लॉन्च वाला जो ब्लैक कलर का ड्रेस था, एक तो कहने को वो अनारकली है, उसको सेमी अनारकली भी नहीं कह सकते, ए लाइन ही कह सकते, क्योंकि उसमें उतने भी घेर नहीं है जो सेमी अनारकली हो। अगर इन्होंने अनारकली, इसका मतलब इन्होंने देखा ही नहीं है, उसमें इतनी कलियां होती है कि आप दोनों तरफ से उठाकर भी ऊपर रख लो ना तो भी घेरा बना रहता है। और जो सेमी अनारकली होती है वो इतना होता है कि आप दोनों तरफ से घेरा उठा के दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कर दोगे तो भी वो इतना इनफ रह जाता है। और जो ए लाइन होता है ना वो बस इतना होता है कि उठा ही नहीं पाओगे आपको, तो वो ऐसा ही है। दूसरा, अगर आपने देखा कि मॉडल का जो गला है ना वो मतलब बहुत ही ऑकवर्ड था, अगर आप देखेंगे तो जो बी लाइन होती है ना वो वहाँ से पाइपिंग उसकी दिखाई दे रही है, इनरवेयर की पाइपिंग तक दिखाई दे रही है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो है मॉडल को कैसे चीज़ें सही कर लग रही हैं नहीं लग रही हैं, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया है। तो कहने को नया डिज़ाइन लॉन्च किया है, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये भी बहुत ही बस सो है, क्योंकि वो पूरी तरह से उसको अनारकली भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें घेरा उतना है ही नहीं, जितना घूम कर आप ले पाओ उतना घेरा भी नहीं दिख रहा मुझे उसमें, जितना इन्होंने चालू को दिया ना उससे भी थोड़ा सा कम घेरा है। अब सोच के देखो, वो जो मॉडल है वो इतनी पतली है, जब वो गोल गोल घूम रही है तो वो घेरा कितना उठ पा रहा है, और इतनी चौड़ी सी उसमें लेस, खाली लेस लगा देने से, और लेस भी जो ना बहुत ही क्वालिटी की लेस आती है, सही बताऊं ना। और हमारे यहाँ दिल्ली में जो पराठे वाली गली है ना, भाई साहब क्या ज़बरदस्त 3-4 दुकानें हैं वहाँ पर लेस की, और इतनी फर्स्ट क्लास आपको लेस पैच हर चीज़ वो इतनी बढ़िया तरीके से मिल जाते हैं कि इतने डिज़ाइनर पीस हो जाते हैं, आप उसको पहचान नहीं पाओगे कि ये लेस लगी हुई है या फिर फैब्रिक में वर्क हुआ है। और इनकी साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि लेस भी प्रॉपर तरीके से, जितनी ज़्यादा चौड़ी होगी ना उसको पेस्ट करने का, लगाने का ना एक तरीका होता है, झोल नहीं आना चाहिए उसमें। लेस में झोल भी, अगर आप देखोगे तो जिन्होंने एक पर्पल कलर की ड्रेस बनाई हुई थी जिसका लटका लटका सा कपड़ा था, जिसमें बराबर बिल्कुल कोई फिटिंग नहीं आ रही थी कुर्ती में, जो स्कर्ट के ऊपर, यानी कि ये कह लो कि शरारे के ऊपर की जो स्कर्ट थी, सॉरी टॉप थी, उस टॉप में जो उन्होंने डबल ब्लांद का जो उन्होंने पल्ला लगा रखा था वो लेस का पल्ला था, वो बिल्कुल झोल आ रहा था उसमें। भाई कपड़ों के मामले में भले ही हो सकता है कि इतनी जानकारी ना हो, पर इतनी तो बहुत है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा किस हिसाब से बनाना चाहिए, कौन से किस हिसाब से है, इतनी तो जानकारी रखती हूँ। कपड़ों के काम से जुड़ी हुई हूँ, दिल्ली से हूँ और शुरू से सूटों में ही खेले हैं हम लोग। बाकी तो भाई मैडम ने तो मुझे लग रहा है बिना एक्सपीरियंस के ही बस क्लोथिंग लाइन खोल कर रख दी है। किसी एक्सपर्ट को, डिजाइनर को साथ में रखना चाहिए था, तो हो सकता है ये जो ना इसका लेवल और ज़्यादा ऊपर चला जाता, लेकिन पता नहीं भैया अब इसको क्या कहेंगे कि इसका लेवल कहाँ गया है। अब कहने को सिर्फ लेबल रह गया है, लेवल गायब है। चलिए इसी के साथ मैं भी पॉडकास्ट को एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।